चलो अच्छा ले जाओ गौ माता को। हेलो भाई टू फैमिली, वेलकम माई ब्लॉग। हमारे ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ पे बना रही, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मैंने रख दिया है दाल, नहा लिया है और सब्ज़ी कट कर लिया है मैंने। नेनुआ, आलू, प्याज, लहसुन, मिर्चा। तो आज इस ऊपर के फ्लोर में कोई आता नहीं है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई ज़रूरी है, करना ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर कहते हैं ना कि भूतों का डेरा होता है जहाँ पे साफ़ सफाई ना। बालकनी है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कबूतर इतनी लैट्रिन कर देती है, इतनी लैट्रिन कर देती है कि उसके लिए मैंने बिछा दिया ये कपड़ा, ताकि लैट्रिन करे इतर करे। तो कपड़ा बिछा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख रहे पूरा, ये देखिए कबूतरों को, ये सब पूरा अड्डा इसी के ऊपर रहते हैं सब। ये सब देखिए दीवार पूरा कितना ख़राब किया है सब। और ये है मेरे भगवान जी का कमरा, भाभी का कमरा, मेरे भाई भाभी का कमरा। ये आंगन जहाँ मेरा ये दाल भी बन गया। देती हूँ कपड़े गमले में से, ताकि कुछ पुदीना लगा दूँ। तो एक बार मिट्टी निकाल के लगाने से मिट्टी गमले में सही रहता है। ये है यहाँ पर, ये पुदीना की डंठी ही लगाई जाती है। देखो डंठी लगा दिया है। अब इसके ऊपर ऐसे से थोड़ा सा मिट्टी लगा दूँगी, डाल दूँगी बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया था। कहाँ? अरे हाँ, बॉयल होगा अभी, तुरंत भी तो रखे हो, बस बॉयल हो जाएगा। पानी कितना बॉयल है, मैगी बन सकता है कि नहीं। ये मैगी बनाना सीख गया है और ये कहता है कि मैं खुद से बना लूँगा मैगी। इतना एक्साइटेड है बनाने के लिए। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैगी बनाने के लिए बना रहा है। चलो अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन गैस नहीं जला पा रहा है। अभी इसको डर लग रहा है कि नहीं तुम गैस जला दो, पूरा गिरा रहे हो तुम, उसी के अंदर ऐसे बीच में तोड़ो। अब छिट्टा दे के नहीं, धीरे से डालो। एक गधा, क्या नहीं हो रहा है? बॉयल होगा ना, बॉयल कोहतरे। मैगी वाले कोई मैगी ने खुद दिया था, ये अलग से आया है। ये सब यिप्पी ने दिया था। हो गया तुम्हारा मैगी शायद? नहीं अभी नहीं हुआ। देखो शीशा नहीं। चलो हमको दोगे, शेयर करोगे हमारे साथ? बोलो, थोड़ा सा शेयर तो कर ही सकते हो उस मैगी। मेरा मेहनत खाओगा कि तुम खाओगी? पागल। अच्छा ले लेना आधा बर्तन। ले लेना आधा बर्तन। नानू लेंगे? नानू मैगी लोगे? मैगी हो गई कंप्लीट। देखो इतनी टेस्टी लग रही है। यम्मी 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 यम 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 यम्मी 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 यम। अब ले लो अपना मैगी, चले जाओ। देखो सब जूठा हो जाएगा बेटा, कौन मांजेगा? एक चम्मच जो खाओ वही लो। मौका नहीं मिलेगा। ये नानू को मौका ही नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए। बहुत यम्मी है। हेलो माय टू फैमिली। तो जैसा आपने देखा, अभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लिप मैंने लगा दिए हैं, आपने देखा होगा। और बेटे ने आज फिर से बनाई मैगी। उसने बनाया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, अरे वाह मैंने मैगी बनाया, मैं फिर से बनाऊंगा। मैंने कहा बना लो भाई। तो यही सब था। और आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मेरी शादी अरेंज है या लव है, क्या आपको जानना है? अगर जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। जो शायद कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं बताऊँगी आपको। और बहुत गर्मी हो गई है, मई हो गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय। उमस है, गर्मी मतलब उमस है। पंखा कूलर में ना रहो तो समझ ही नहीं आता है कि क्या किया जाए। और कोई कोई जगह तो ऐसा है कि पंखा भी फेल हो जा रहा है गर्मी की वजह से। गर्मी का टेम्परेचर भाई बहुत ख़राब है। बचा के रखिए, ठंडे ठंडे पानी पिए, ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए। जैसे ये कुछ ऐसी चीज़ें खाइए, दही खाइए, दही का सेवन कीजिए गर्मी में, बहुत अच्छा है दही खाने के लिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, एक ब्लॉग है
आप लोग जानते होंगे, ब्लॉगर है वो, 1 मिलियन लगभग उनके सब्सक्राइबर हैं। और उन लोग का बैकग्राउंड जो रहा है, बहुत बहुत गरीबी से उठे हैं उन लोग। और शादी हुई है अभी, नाम है, नहीं लूँगी मैं नाम, उनके माता पिता हैं, उनके पिता मजदूरी का काम करते थे। 3 बहनें थी, बहनों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छे से थे। और फिर माता पिता के साथ बैठ के वीडियो बनाते थे गरीबी में, जैसे जैसे माता पिता करते थे। माँ को एकदम सराखों पे रखता था बंदा, इतना प्यार करता था, इतना ज़्यादा प्यार करता था। और फिर शादी हुई, शादी तक कुछ समय तक एडजस्ट हुआ। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि वो हर जगह अपने आप को हमेशा सिर्फ सही कि वो सही है, उसकी पत्नी सही है भैया, और घर वाले उसकी बहन बुरी है। उसकी बहन को अपने बदनाम करता है कि मेरी बहन ने मेरी माँ बाप को भड़काया है। अपनी माँ, सुनो, जिसको बहाना चाहिए होता है ना, सत्तट होता है। हाँ, बहन बुरी हो गई, माँ बुरी हो गई, मेरा बाप बहुत अच्छा है, और बाप ने माँ के पक्ष में कुछ बोल दिया या अपनी बहन के पक्ष में कुछ बोल दिया तो वो भी बुरा है। हाँ, और पत्नी इतनी समझदार है उनकी कि भैया वो चुप रहती हैं, वो चुप रह के गेम खेलती हैं, वो पीठ पीछे चाल चलती हैं। देखिए, आदमी ऐसे नहीं चेंज होता कोई, उसके पीछे षड्यंत्र होता है। भैया पत्नी के मायके वाले बड़े अच्छे हो गए, उनके माँ बाप अच्छे हो गए, मेरे ससुराल वाले, उनके भाई अच्छे हो गए, और वो बुरी हो गई। जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, जिसने इतना बड़ा किया, जिन बहनों के साथ तुमने गरीबी देखी, तुम्हारे साथ वो सुख दुख में लगी रही, वो बुरी हो गई, वो खराब हो गई। और आप अच्छे हो गए, आपकी पत्नी अच्छी हो गई, और अब भाई पैसा हो गया ना, पैसा हो गया आपके पास। और फिर अभी मदर्स डे पे उन्होंने एक ब्लॉग शेयर किया था, उसमें रो रहे थे, मेरे माँ का नसीब नहीं है, मेरी बहन लोग ऐसा। थंबनेल में माँ बाप को लाओ मत, अपनी बहन को थंबनेल में मत लाओ, रियल लाइफ में लाओ। और मैं तो कहूँगी कि ऐसी पत्नियाँ मिल जाएंगी, लेकिन माँ और बहन नहीं मिलेंगी, दूसरी बहुत सी मिलेंगी ऐसे फालतू रिश्तों में, लेकिन जो अपना है ना वो नहीं मिलेगा। माँ तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आदमी सब कुछ त्याग देता है ना। लेकिन आपने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं पैसे के लिए, और इतने झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए उसके ऊपर अपनी पत्नी के लिए कि मेरी पत्नी को मेरी माँ बहन जहर दे के मारना चाहती है। सोच, आपकी पत्नी कितनी इनोसेंट है, कितनी अच्छी है। हाँ, वो लड़का जो एकदम पूजा करता था, पैर छूता था, सब कुछ, और फिर अचानक से शादी के कुछ दिनों के बाद, ठीक से साल भर भी नहीं हुआ, 2-3 महीने बाद ही चेंज होना शुरू हो गया, बदलाव आना शुरू हो गया, घर से ही निकल गए, अपना परिवार अपने देखने लगे। कहते हो मेरे ससुराल वाले में इसके भाई हैं, इसकी माँ है, सबसे परिचय करा रहे हो, अपनी माँ के लिए रो रहे हो, अपने बहन के लिए रो रहे हो। और उस माँ, वो जो माँ तड़प तड़प के रो रही है, कह रही है बेटा तुम आ जाओ, मुझसे गलती हो गई। गलती उससे नहीं हुई, वो अपने प्यार में झुकी है, वो इतना प्यार करती है इसलिए झुकी है, वो उससे गलती नहीं हुई है। अगर आदमी झुक रहा है ना, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हें अपना वो करना चाहता है, वो झुक नहीं रहा है। लेकिन कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे उसने अपनी गलती मान तो ली। अरे बेसुर कहाँ के आए हो तुम लोग हैं, ऊपर भी जाके मुंह दिखाना है। और ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहूँगी एकदम निष्कासित कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो अपने माँ बाप के नहीं हो सके, अपने परिवार के नहीं हो सके। पत्नी, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूँ, मैं भी एक पत्नी हूँ। पत्नी जब आपके पास धन रहेगा तब टिकेगी, माँ बाप तो आपके पास नहीं रहेगा तब भी आपके हैं, बहन आपके पास नहीं रहेगा तब भी आपकी तकलीफ़ में खड़ी है। लेकिन पत्नी नहीं तो फिर आपका पूजा करेगी जब आपके पास पैसा रहेगा, और नहीं रहेगी तो आपको पूछेगी नहीं। और ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। कहेगी तो बेकार है, जीना पड़ेगा उसको, जीवन बिताएगी आपके साथ। लेकिन तो भैया माता पिता का आदर करना चाहिए, अपने परिवार का संभालना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहनें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बहनें भी अच्छी होती हैं जो आपके लिए समर्पित हैं, और वो आपकी बहन जो है वो आपको भैया भैया कर रही है, छोटी है, कितनी छोटी है,
कितना प्यार करती है वो आपको। हाँ, और आज वो बुरी हो गई और आप अच्छे हो गए। ये दुनिया सबको लगता है कि आप आंसू दिखा देंगे और आप रो देंगे, आपको लगता है ये दुनिया बड़ी बेवकूफ़ है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, आपकी चाल, आपकी कर्तव्य नहीं समझ में आता उसको। हद है यार। तो मैं यही कहना चाहूँगी उस ब्लॉग को जो मोटे से हैं, काले से हैं, मैं उनका स्ट्रक्चर बता दूँ आपको। मोटे से हैं, थोड़े काले से हैं, उनकी बीवी भी हेल्दी है थोड़ी, लेकिन कलर फेयर है उनका, और वही है वो। और उनके पिता मजदूरी का काम करते हैं, उनकी माँ भी घर में रह के उन लोग ऐसे ऐसे नाचते हैं किचन में, खुला किचन है। तो अपने माँ बाप को पास जाओ, लौटो उनके पास, उनको आपकी नीड है और आपको भी उनकी नीड है, तभी आप खुश रहोगे, क्योंकि आप भी कभी न कभी माता पिता बनोगे। और ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती।